वाह वाह भाई वाह, मान गए भाई, मान गए स्क्रिप्ट राइटिंग को। मतलब पूरा एशिया कप एक तरफ, इतना खराब, इतना बोरिंग, कोई नहीं देख रहा, और ये इररेलेवेंट मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सुपर ओवर। वाह, व्हाट अ स्क्रिप्ट राइटिंग। जय शाह इज बैक इन बिजनेस। भाई आई ऑलमोस्ट मिस दिस मैच। मेरा मन नहीं था ये मैच देखने, मुझे लग रहा था डेड रबर है भाई, 5-6 चेंजेस कर देंगे टीम में, इधर उधर बैटिंग ऑर्डर कर देंगे, कुछ नहीं खिलाएंगे और मजा भी नहीं आएगा उतना, जीत तो जाएंगे हम एंड में। बट भाई व्हाट अ मैच, क्या मैच हुआ है। श्रीलंका ने क्या फाइट बैक दी है, सुपर ओवर तक गया, और सुपर ओवर में जो श्रीलंका बेइज्जती करा के आई है, उफ, इससे अच्छा तो ना ही खेलते। अभिषेक शर्मा की फिर से स्टेलर परफॉर्मेंस, संजू को अपनी जगह पे खेलने को मिल गया। इस एशिया कप का पहला 200 आ गया भाई, कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ, ज्यादा रन पड़े, ऊपर से एशिया कप में पहली सेंचुरी भी देखने को मिल गई। प्रथम निशंका वेल प्लेड, एंड फाइनली सुपर ओवर हुआ और 2 रन। क्या श्रीलंका वालों, क्या और लॉस करवा के आए हो। देखो एज अ क्रिकेट फैन मुझे मजा आया कि इस मैच में कंपटीशन देखने को मिला, क्योंकि फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और अगर ये बहुत ज्यादा आसान मैच हो जाता तो टीम थोड़ी ऐसे इजी होके जाती। अब थोड़ा कंपटीशन मिला, अच्छा लगा, मैच बढ़िया था, हम जीते भी, लेकिन भाई ये सुपर ओवर कराने की जरूरत थी नहीं। वैसे ऊपर से उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। सबसे पहले तो ये एड्रेस करते हैं कि जो लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे, वहां पे 3 रन भागे जा सकते थे। अक्षर पटेल ने मिसफील्ड कर दी थी, हमारी फील्डिंग हमें कॉस्ट करने वाली थी वाला मैच आराम से, लेकिन भाई श्रीलंका के प्लेयर ने डाइव कर दी। भाई दर्शन चाणक्य इतना बढ़िया खेल रहा था, लेकिन ब्रो वाज 12th मैन फॉर इंडिया, बिकॉज डाइव की जरूरत थी नहीं, तीसरा रन भागा जा सकता था आराम से। उसको लगा बेचारे को कि भाई वहां तो 2 रन ही मुश्किल से हो पाएंगे, वो वहां लेटा पड़ा है, और अक्षर पटेल से बॉल भी नहीं पकड़ी गई है अभी तक। ऐसा लग रहा था किस्मत और स्क्रिप्टिंग श्रीलंका को मैच जिताना चाह रही है, लेकिन ये खुद ही नहीं जीतना चाहते। उसके बाद इतनी मेहनत करके सुपर ओवर करने आए हैं, पहली बॉल पे विकेट, फिर 2 रन बनाए हैं, उसमें भी एक और चांस मिल गया, अंपायर ने बोल दिया भाई आ जाओ खेलने वापस। इस रनआउट को एड्रेस कर लेते हैं। अर्शदीप की बॉल थी, शानका स्ट्राइक पे था, उसने अपील करी कि भाई कॉट बिहाइंड है, और इतने में दोनों बैट्समैन हाफ पिच पे ऑलमोस्ट आ चुके थे, तो पीछे संजू सैमसन ने रन आउट भी कर दिया। 2 तरफ से आउट था, मेरे हिसाब से टेक्निकली यहाँ पे खत्म। बट अंपायर कहते हैं कि भाई शानका ने रिव्यू ले लिया तो रनआउट तो होगा ही नहीं, अब बॉल डेड हो गई। बट एक्चुअली में शानका ने रिव्यू तब लिया था जब वो रनआउट हो गया था। इन्होंने अज्यूम कर लिया कि बॉल डेड तब होगी जब अर्शदीप ने अपील कर दी, और अंपायर उस डिसीजन को सोचने में लग गया। एंड क्योंकि अंपायर ने भी आउट दे दिया था, डेड बॉल हो गई, लेकिन फिर शानका ने रिव्यू लिया, तो भाई जब निक नहीं आया तो वो नॉट आउट दे दिया गया। टू मच कंफ्यूजन भाई, टू मच कंफ्यूजन फॉर एन इररेलेवेंट मैच। लिटरली एक ऐसा मैच जिसकी किसी को परवाह भी नहीं थी, उसने एक नया रूल ही सिखा दिया हमें क्रिकेट के बारे में आज। मेरे हिसाब से तो भाई क्लियर आउट था, क्योंकि अगर वो रन भाग लेते तो उनको 1 रन मिलना ही था। तो फिर ये रन आउट का कंफ्यूजन क्लियरली ऐसा लग रहा था कि भाई किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं भाई श्रीलंका खेल लो अच्छा, इंडिया को थोड़ा कॉम्पिटिशन दे दो ताकि अच्छा करें हम फाइनल में, लेकिन उनको करना ही नहीं था, क्योंकि साक्षात भाई दूसरा चांस मिला है तुम्हें थर्ड अंपायर से, स्क्रिप्ट राइटर से, और तुम अगली बॉल पे कॉट आउट हो रहे हो। ना भाई, क्विट क्विट क्विट, तुमसे ना हो पाएगा। ऊपर से इंडिया बैटिंग पे आई तो 3 रन बनाने थे जीतने के लिए, वो भी एक बॉल में खत्म कर दिया, वो भी भाग के। बताओ, इतनी एक्साइटमेंट थी कि कुछ बढ़िया सुपर ओवर देखने को मिलेगा, और हक दिया। ऊपर से मुझे ये बता दो कि गौतम गंभीर श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करने चले गए थे क्या? क्योंकि प्रथम निशंका को क्यों नहीं भेजा इन लोगों ने सुपर ओवर खेलने के लिए? इन फॉर्म बैट्समैन सेंचुरी लगा के गया है वो। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। What a coincidence! Last time India met Sri Lanka in a T20 in 2024, it was a tie 2. In that game too, Sri Lanka made just 2 runs in super over. Again in that game too, Surya and Shubman had opened in super over. Again Surya got the winning runs of the very first delivery in super over. चिपका दी स्क्रिप्ट, इससे ज्यादा एग्जांपल क्या लोगे भाई? जय शाह लिख रहा है बैठ के वहां पे। बट आई स्टिल थिंक आई एम हैप्पी विद इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस एटलीस्ट। आप नहीं सूर्या भाई, एंड बॉलिंग इवन दो थोड़ी एवरेज ही थी, लेकिन आई स्टिल वुड से कि वो प्रथम निशंका की ब्रिलियंस थी जिस वजह से ये इतना बढ़िया स्कोर बना पाए। गुड थिंग इज कि आज अभिषेक तो चला ही चला, लेकिन संजू और तिलक ने भी कंट्रीब्यूट करा, जिससे इतना पता लग गया कि भाई थोड़ा मिडिल ऑर्डर में जान है और फाइनल हम अच्छा खेल सकते हैं। तिलक वर्मा की नॉक बहुत अच्छी थी, बहुत अनसेल्फिश थी। अक्षर पटेल ने 50 नहीं होने थी, डेड रबर मैच था। तिलक वर्मा आखिरी ओवर की एक बॉल खेल के अपनी 50 कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अक्षर पटेल की पांड्या मस्ती तो देखो, नहीं होने दी 50। इनफैक्ट यू कांट इवन कंप्लेन, क्योंकि अक्षर पटेल ने लास्ट बॉल पे 6 ही मारा था। तो ये जो छोटा सा मोमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और ये जो सेल्फलेस एक्ट था तिलक वर्मा का, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मोमेंटम। वरना हो सकता है फाइनल से पहले हम अपना आखिरी मैच हार चुके होते। 49 वर्सेस वेस्ट इंडीज इन 2023, 49 वर्सेस श्रीलंका इन 2025। तिलक वर्मा ओनली प्लेयर टू रिमेन अनबीटन ऑन 49 ट्वाइस इन T20 क्रिकेट। देख रहे हो कैसे रिकॉर्ड बनाने के दिन आ गए। किसी ने लिखा है टू गुज्जू सक्सेसफुली रूइंड हिज 59। दोनों हार्दिक और अक्षर ने, भाई किसी ने लिखा है ये 2017 में आरसीबी का टीम स्कोर हुआ करता था। तो रियल हो गया भाई, ये तो रियल हो गया।
जो इसमें आया। बट देखा जाए तो इस एशिया कप में कहीं ना कहीं साइलेंटली ही हैज बीन वेरी गुड। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पहला मैच था उसमें भी 30+ स्कोर था। ओमान के अगेंस्ट भी बंदा अच्छा खेल रहा था, 28 आई थिंक बनाए थे। एंड जो सेकंड मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट उसमें भी 30+ गया। बांग्लादेश के अगेंस्ट बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ तो थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन आज फिर से आके ऑलमोस्ट 50 बना के गया, 49 और 34, वेरी गुड इनिंग्स। इनफैक्ट लास्ट 12 T20 में तिलक वर्मा हैज एन एवरेज ऑफ 84। दैट इज गुड, एक्सट्रीमली गुड। अर्शदीप पाजी यॉर्कर मारना सिखा दो, पर ट्राई करना है। संजू सैमसन आफ्टर बैटिंग सो वेल एट नंबर 5। एक तो बनती है भाई, पिछले मैच में जो किया है ना गौती भाई ने गलत, सबका बदला लेकर अजर। एंड गौती भाई ये स्कोर कार्ड देखो, ये होता है जब एक प्लेयर को तुम उसकी सही बैटिंग पोजीशन पे भेजते हो। इवन दो ये मुझे भी देखना चाहिए क्योंकि क्रिटिसाइज मैंने भी किया था, लेकिन आई एम ऑल्सो संजू नेशन नाउ। हूँ यार मैं दल बदलू, क्या हो गया, अच्छा खेल रहा है प्लेयर, बैक करना पड़ेगा। संजू सैमसन विद मच नीडेड 39 of 23 प्लेइंग एट नंबर 5, वो पोजीशन जो उसके लिए डिसाइड की गई थी इस एशिया कप में। संजू नेशन कैन रेस्ट नाउ। आई डोंट थिंक ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद उसको कोई हटा सकता है, स्पेशली इस पोजीशन से। उसका बैटिंग ऑर्डर अब बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। लिटरली इस मैच में अभिषेक के आउट होने के बाद संजू वाज द वन जिसने मोमेंटम कैरी किया, जिस वजह से हम 200 पार कर पाए। 3 छक्के लगा दिए थे उसने, और वनिंदु हसरंगा के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग कर रहा था, जिसके अगेंस्ट वो 6 बार आउट हुआ है। अभी तक इंटरेस्टिंग कंपटीशन था दोनों के बीच में। संजू ने हसरंगा के अगेंस्ट सिर्फ 40 रन बनाए थे और 6 बार आउट कर चुका था हसरंगा संजू सैमसन को, लेकिन इस मैच में आते ही भाई 24 रन पेल दिया हसरंगा को। देखो ओपनिंग स्पॉट जिसके लिए ड्रॉप करा है वो तो अभी कुछ खास कर नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ बोलते हैं तो भाई विवाद हो जाता है। पर हाँ ये तो है कि संजू नंबर 8 तक वेट करना तो नहीं डिजर्व करता इफ वो टीम में है। अगर उसको खिला ही रहे हो तो उसको अपनी पोजीशन पे खिलाओ एंड देन लेट हिम परफॉर्म। अभी तक तो गिल ने 3-4 हाफ सेंचुरी बना दी होगी ना इशक। यार और जायसवाल भाई, ट्रू भाई। संजू सैमसन भी यही पूछ रहा होगा कि जो मेरे को नंबर 5 पे डाला है, जो ओपनिंग कर रहा है उसने सेंचुरी तो लगा ही दी होगी मेरी तरह। अजीब मेरा घंटा। नाइस विकेट श्रीलंका वालों, अब तुम्हारा सारा गुस्सा पाक पे उतारूंगा। होपिंग शुभमन भाई, गिल को छोड़ के मेरे साथ ओपनिंग कर भाई, साथ में 400 पार जाएंगे। कुछ बोलूंगा तो गिल फैंस आ जाएंगी, पर ठीक है गिल इतना भी बुरा नहीं खेला अभी तक। बट हाँ इस मैच में था, लेकिन हाँ अभिषेक का लेवल तो कोई भी मैच नहीं कर पा रहा। बट मैं ये मानता हूँ भाई हमारे सारे बैट्समैन हटा दो, एक प्लेयर था जो आज खेला भी नहीं फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस विन में। लॉर्ड शिवम दुबे, द नींबू मिर्ची ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अभी तक अनबीटन स्ट्रीक, 2019 से एक मैच नहीं हारा T20 में, इस मैच में ड्रॉप कर दिया। देख ले तू मेरी नकल है। इस मैच में ड्रॉप हुआ और देख लो भाई हमारी गोटी मुंह में आ गई। लेकिन अपनी शक्तियों को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। सुपर ओवर में बंदा फील्डिंग करने आया और इंडिया मैच जीत गई सुपर ओवर में। दैट इज द पावर ऑफ दुबे। हमें ये फाइनल में चाहिए भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट। एशिया कप फॉर अदर बैटर्स, एशिया कप फॉर अभिषेक शर्मा। ये क्रिकेट 07 ट्रू भाई। इमेजिन दी ऑरा की बंदे ने 61 और 31 बनाए इस मैच में, एंड समहाउ इवन आफ्टर दिस इनिंग्स इसका करियर स्ट्राइक रेट वेंट डाउन। भाई क्या लेवल सेट कर रखा है इसने। मोस्ट कंसेक्यूटिव 30+ स्कोर्स इन T20 है, फिर मोस्ट रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एशिया कप, 300 पार कर दिए। एंड कंसिस्टेंसी देखो, 50 इन ऑल सुपर 4 मैचेस। पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, बांग्लादेश को नहीं छोड़ा और अब श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा इसने। फर्स्ट एवर बैट्समैन बन गया है टू हिट 50 बाउंड्रीज इन अ सिंगल टूर्नामेंट, एंड इमेजिन ऑल दैट विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 204। आई हैव सीन गाइज रेस्ड बाय देयर डैड्स, आई हैव सीन गाइज रेस्ड बाय देयर मॉम्स, बट आई हाईली रिकमेंड गाइज रेस्ड बाय युवराज सिंह। आई लव अ बैटर जिसको सिंगल भी ले लो महाराज बोलना पड़ता है भाई कि प्लीज ले ले। सिंगल भी ले लो महाराज। अभिषेक शर्मा आफ्टर स्कोरिंग 60-70 इन एवरी मैच। ठीक है भाई मैं चलता हूँ, मैंने मैच जिता दिया है, डन। वो आता है 20-25 बॉल में 50 बनाता है, टीम को ऑलमोस्ट जिता देता है मैच वहीं खड़े खड़े और चला जाता है। अभिषेक शर्मा टू नॉर्मल डिलीवरी एंड फ्री हिट दोनों अलग अलग होते हैं क्या? मच नीडेड माइंडसेट, यही तो चाहिए ना। हनुमान जी का भक्त भाई, लंका में आग तो लगाऊंगा। उफ, लगा दी। द डिफरेंस बिटवीन अभिषेक शर्मा एंड अदर बैटर्स, भाई देखो ये है डिफरेंस भाई। 300 रन बना रखे, बाकी सब 178 पे बैठे हुए भाई, ये अलग लेवल पर आया इस टूर्नामेंट में। हाउ गर्ल्स कंट्रीब्यूट 100, हाउ बॉयज कंट्रीब्यूट। अभिषेक 300, गिल ने 100 बना रखे, तिलक वर्मा ने 100। भाई रियल, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और ठीक है भाई अच्छा खेल रहा है, हमें एंटरटेन कर रहा है, टीम को जितवा रहा है, बट ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम्बल रहेंगे क्योंकि नजर बद्दू वाली लगानी है भाई। काला टीका लगाओ इस बंदे को, इसको शिवम दुबे के साथ रखा करो भाई, नींबू मिर्ची के साथ। अभिषेक शर्मा रूटीन, हैव अ ग्रेट गेम, हैव अ ग्रेट गेम, हैव अ ग्रेट गेम, हैव अ ग्रेट गेम। भाई मत ज्यादा नहीं करना भाई, ज्यादा नहीं करना। लॉ ऑफ एवरेजेस साला। लेट मी डू माय जॉब। यस ये फोटो भाई, ये फोटो लगा लो भाई सब अपने पास।
बचा ले भगवान। डर नजर वजर का भी इतना नहीं है जितना लॉ ऑफ एवरेजेस का है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई खुला चैलेंज है, लॉ ऑफ एवरेजेस को अगर है हिम्मत तो भाई सूर्या भाई को हिट कर, शुभमन गिल को हिट कर भाई, जिनसे रन नहीं बन रहे उनको हिट करो, अभिषेक शर्मा को छोड़ दो। अगर अभिषेक भाई का एक बैट गायब हो जाए तो राना तो ना नीड फॉर रिंकू सिंह, नीड भाई उसको खेलने के लिए चाहिए। गोना क्रिएट अ न्यू पोजीशन कॉल्ड सूर्य कुमार यादव वेयर आई एम एट द टॉप एंड डू नथिंग। These memes are wild। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी लास्ट की 12 इनिंग्स में सिर्फ एक बारी 15 रन का स्कोर क्रॉस किया है। इस मैच में 2 इनिंग्स मिली फिर भी 15 रन क्रॉस नहीं हो पाए। हमें लग रहा था यहाँ ओमान यूएई के अगेंस्ट सेंचुरी आएंगी, 2025 में 100 रन नहीं हो पा रहे हैं। एक बार हांगकांग चाइना यूएसए को आने दो फिर दिखाता हूं। अभी तो मुझे उनके अगेंस्ट भी उम्मीद नहीं लग रही, ठीक है। श्रीलंका के अगेंस्ट अगर सुपर ओवर में 3 रन भागने पड़ रहे हैं सूर्या भाऊ को, जो बंदा छक्का मार के खत्म करता है वो 3 रन भाग के सुपर ओवर जिता रहा है, दैट इज नॉट आवर सूर्या। और क्रेजी चीज ये है, ऐसा नहीं है कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म था, पता नहीं इंडियन कैप्टेंसी का ये प्रॉब्लम है मेरे को लग रहा है। क्योंकि इसी साल 2025 में सूर्या भाऊ जब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे 700 प्लस रन बनाए थे, 700 प्लस, 65 की एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट, बंदा अनरियल फॉर्म में था, 5 बारी 50 लगाई थी। और यहाँ भाई 10 इनिंग में 99 रन है, 12 की एवरेज। इफ राइट नाउ अभिषेक इज अनस्टॉपेबल एंड अनबिलीवेबल, सूर्या भाऊ इज कंप्लीटली स्टॉपेबल एंड कंप्लीटली बिलीवेबल। ब्रो इज नॉट स्ट्राइकिंग फियर इन बॉलर्स, ब्रो इज स्ट्राइकिंग कॉन्फिडेंस इन बॉलर्स। हैप्पी यार सूर्या भाई के लिए बुरा लग रहा है यार। भाई ही यूज्ड टू बी यार क्या ऐसे 360 यार। और मैं भाई अभी उम्मीद रख भी नहीं रहा हूँ भाई फाइनल के लिए, बस किसी तरह अभी कैप्टेंसी सही रहे, बस बैटिंग पे मत फोकस करो, कैप्टेंसी पे फोकस करो। क्योंकि अब पाकिस्तान के अगेंस्ट है अगला मैच, वहां रिस्क नहीं लेना कि बैटिंग के चक्कर में कैप्टेंसी में गड़बड़ हो जाए। बॉलिंग में तो अपार्ट फ्रॉम कुलदीप एंड वरुण आई थिंक सभी ही खराब कर रहे थे। गौती भाई फेवरेट हर्षित राणा वाज प्लेइंग टुडे एंड थोड़ा मतलब मैं ये कहूंगा कि इवन दो शुरू की बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब थी भाई, बहुत रन खाए थे बंदे ने, 3 ओवर में 44 खा लिए थे, लेकिन लास्ट ओवर में आके 12 रन डिफेंड करने थे, किसी तरीके से करके सुपर ओवर बचा दिया। उसमें मैं बोलूंगा कि वो तो रन आउट थोड़ा इधर उधर हो गया था, बट स्टिल ठीक है, किसी तरह काम चल गया। एंड अर्शदीप भी इवन तो बहुत रन खाए थे, डेथ में आके ही वाज गुड एंड सुपर ओवर तो बहुत बढ़िया डाला। आई एम जस्ट हैप्पी कि अर्शदीप का दुबई टूर खत्म हुआ और उसको फाइनली कुछ करने को मिल रहा था भाई, खिला रहे उसको, हमको मार रहे हैं और सिराज को हमेशा 5-6 विकेट दे देते हैं भाई। सिराज मियां होते ना, वो कितना बुरा लग रहा होगा भाई सिराज को देख के कि क्या हो रहा है ये, वो बंदा इंडिया एक खेल रहा है वहां पे, उसको देख के कितना खराब लग रहा होगा। हमने 200 रन खा लिए श्रीलंका से भाई। बट आई स्टिल थिंक इन पे बात करके अभी ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट आई थिंक दोनों ही वापस ड्रॉप हो जाएंगे। बुमराह वुड बी बैक एंड अपना बॉलिंग लाइनअप शायद पहले जैसा ही हो जाए जो पाकिस्तान के साथ लास्ट मैच में था। इवन तो आई फील अर्शदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रम्प कार्ड हो जाएगा भाई एकदम। अभी तक बाकी सारे बॉलर्स को ही खेल चुके हैं, उसको नहीं खेला है, और फाइनल में सीधा उतार दो, शुरू में स्विंग करवा दे, मजा आ जाएगा। एंड अदर देन दैट हमारी फील्डिंग एज यूजुअल खराब थी, ऑलमोस्ट मैच हार गए थे हम फील्डिंग के चक्कर में, वो तो श्रीलंका के प्लेयर ने डाइव कर दी। बट अब उम्मीद ही कर सकते हैं भाई कि फाइनल में ज्यादा गलतियां ना करें, उनसे कम करेंगे तो हम सही रहेगा। रेस्ट ऑफ माई 2025 मूड इज डिपेंडेंट ऑन वन मैन एंड व्हाट अ मैन गॉड हैज चोजन फॉर दैट टास्क। फैक्ट्स। अभी तो भाई अगला फाइनल का मूड इसी पे डिपेंडेंट है कि अभिषेक शर्मा कैसा परफॉर्म करता है। एंड आई जस्ट होप सब बढ़िया रहे, क्योंकि 41 इयर्स में पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक फाइनल होने वाला है एशिया कप में। लेकिन डर है, थ्रिल है, एंटरटेनमेंट है और होप है भाई कि कुछ इधर उधर ना हो जाए। ये वही वाली चीज है भाई कि अभी तक हमने जितना भी उनको पेल दिया है, जितनी उनकी बेइज्जती कर दी है, वो सब उल्टी हो सकती है अगर ये मैच में थोड़ा सा भी मामला हिल गया। ये वही वाली लाइन का डर है बस मुझे कि हमें तो इनके अगेंस्ट बार बार जीतना पड़ता है, लेकिन ये एक बार जीत गए ना तो, बट स्टिल हमारी टीम स्ट्रांग है, 2 बार इनको पील चुकी है और 2 बार कम था, एक और बार जरूरी है इस टूर्नामेंट में। ये जो ट्राई सीरीज चलाई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में एशिया कप के नाम पे, इसको खत्म भी 3-0 से ही किया जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। भाई तुम और मैं जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसका फॉर्मूला O2 है, जिसमें O के बाद 2 इसलिए आता है ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि CS का 2 साल बैन हुई।